अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको नेक का 5वां हिस्सा ही लगाना है। तो दोस्तों नेक है इसका 14, तो 14 का 5वां हिस्सा आया 2.5 इंच एक सूत। 2.5 इंच एक सूत पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के लिए 35.5 साइज शर्ट की कटिंग लेकर आया हूं। दोस्तों ये फैब्रिक है 2.25 मीटर और ये टाइट फिटिंग शर्ट रहेगी। इसका मेजरमेंट दोस्तों कुछ इस प्रकार है। लंबाई है 26, 17 इंच शोल्डर, 22 इंच स्लीव की लेंथ और चेस्ट है 35.5। स्टोमक है दोस्तों 33 और इसकी जो हिप है दोस्तों ये है 36 इंच। नेक है इसका 14 और कप है दोस्तों 9। दोस्तों इसमें पीछे तिकोना तीरा रहेगा। तो किस प्रकार से हम इस मेजरमेंट के हिसाब से शर्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों ये 35 साइज की शर्ट है तो हमने फैब्रिक को इस प्रकार से फोल्ड कर लिया है। 35 से लगा के 38 साइज तक हम इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर की जो साइज हो जाएगी 39, 40, वो किस प्रकार से फैब्रिक फोल्ड करते हैं वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जब शर्ट आ जाएगी तो हम बताएंगे आपको। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऊपर की ओर आप क्रॉस फैब्रिक को देख रहे हैं इसको हमको कर लेना है स्ट्रेट। इसके बाद दोस्तों इसकी लंबाई है 26। तो इस मार्क पे हमको दोस्तों मेजरमेंट टेप को रखना है और 26 में दोस्तों हमको 1.25 इंच प्लस करना है सिलाई का मार्जिन प्लस नीचे दामन फोल्डिंग के लिए। और दोस्तों ये टाइट फिटिंग शर्ट है तो इसमें हम 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और दोस्तों इसका जो आर्म होल डाउन करेंगे वो कितना करेंगे, चेस्ट है दोस्तों इसका 35.5 इंच। तो 35.5 इंच का चौथा हिस्सा आया 9.25 इंच में एक सूत कम। तो इसमें से दोस्तों हम 8.25 इंच पे मार्क कर देंगे, यानी कि आधा इंच आप कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस मार्क से हमको स्टोमक की मार्किंग करनी है। तो मेजरमेंट टेप को इस प्रकार से रख के 7 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर देना है। इसको ऊपर की ओर मेजरमेंट कर लेना है। ये आया दोस्तों 15.5 इंच। सेम मार्किंग हमको सामने की ओर कर लेना है 2 इंच, 8.25 इंच, 15.5, लेंथ है 26, 1.25 इंच प्लस करके 27 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इन मार्क को दोस्तों कर लेंगे स्ट्रेट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी और आप सिलाई और कटिंग का ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इस किनारी पीस से हमको 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है फैशन के लिए। इस मार्क को दोस्तों कर लेंगे स्ट्रेट। दोस्तों इसका नेक है 14, तो 14 का 5वां हिस्सा हम कर लेंगे 2.5 इंच एक सूत आया। तो इसमें से दोस्तों 2 सूत कम करके हमको मार्क कर लेना है 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। जितना भी नेक हो उसका 5वां हिस्सा करके 2 सूत कम कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमको इस तरीके से मार्क कर देना। अब दोस्तों इसका शोल्डर है 17। तो 17 में दोस्तों 1 इंच प्लस करके ये 1 इंच दोस्तों सिलाई का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। 1 इंच ऐड किया तो हो गया टोटल 18 और 18 का आधा दोस्तों आया 9। तो 9 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, हमको चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट दोस्तों इसका 35.5। तो 35.5 का चौथा हिस्सा आया 9 इंच में एक सूत कम। तो 9 इंच में एक सूत कम इस मार्क पे रखना है। और यहाँ से हमको टाइट फिटिंग के लिए 1.5 से 2.25 इंच की लूजिंग देनी है। यदि दोस्तों ये मीडियम फिटिंग शर्ट होती तो यहाँ से 2 से 2.25 इंच की लूजिंग देते, और लूज फिटिंग शर्ट होती तो 2.5 से 3 इंच की लूजिंग देते। तो दोस्तों ये हमारी टाइट फिटिंग शर्ट है, इसमें हम 2.25 इंच की लूजिंग देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमको तख्ती माइनस करना है 1 इंच। दोस्तों यदि ये
मीडियम फिटिंग शर्ट होती तो यहाँ से हम 1.25 इंच माइनस करते और लूज फिटिंग में दोस्तों हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, इसकी स्टोमक की मार्किंग करनी है। तो स्टोमक है दोस्तों इसका 33, तो 33 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 8.25 इंच। इसमें से 1.25 इंच की लूजिंग यहाँ भी रखेंगे। हिप है दोस्तों इसकी 36, तो 36 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 9 इंच, और यहाँ भी दोस्तों हमको 1.25 इंच की लूजिंग देनी है। अब क्या करना है दोस्तों, आप इस स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं या स्ट्रेट स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों हमने कई वीडियो में इस स्केल का प्रयोग करके बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के इस स्केल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसको पलट लेना है। ये मार्क दोस्तों हमको इस तरीके से मिला देना है। दोस्तों ओपन शर्ट रहेगी तो यहाँ से हमको दोस्तों 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है, और इसके मिडिल सेंटर से हमको इस तरीके से राउंड दे देना है। दोस्तों इसका जो बैक कटिंग होगा वो किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों जो बैक हमारी कट होगी इस फ्रंट पेज से 1.25 इंच कम कटती है, तो दोस्तों हम यहाँ पे 1.25 इंच की मार्किंग कर लेंगे। और दोस्तों बैग बिछाने का एक आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें चेस्ट, स्टोमक और हिप में जो भी चीज़ ज़्यादा हो उसको मेजरमेंट कर लेना है। दोस्तों इसकी हिप है 36 और चेस्ट इसका 35.5, तो हिप ज़्यादा है 1 सूत, तो दोस्तों इसको मेजरमेंट कर लेंगे। ये आया दोस्तों 11.25। तो बैग जब पीस बिछाएंगे हम तो इससे 1/2 इंच कम करके 10.25 इंच टोटल बिछाएंगे इस किनारी पीस को छोड़ते हुए। तो हम 10.25 इंच पे बैग को फोल्ड कर लेंगे। और बैग में क्या है दोस्तों कि विथ तीरा का बैग कटिंग होगी। तो दोस्तों इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। इसको रखेंगे दोस्तों साइड में। अब हमको बैक पीस बिछानी है, तो दोस्तों 10.25 इंच पे बिछानी है। दोस्तों हमको इस किनारी पीस को छोड़ते हुए 10.25 इंच मेजरमेंट कर लेना। दोस्तों ये मेरा 10.25 इंच ही फोल्ड हुआ है फैब्रिक। यहाँ दोस्तों ज़्यादा फोल्ड हो गया है यहाँ, तो हम यहाँ पे 10.25 इंच पे मार्क लगा के इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों फैब्रिक को 10.25 इंच पे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें बैक में तीरा रहेगा, तो तीरे की मार्किंग हम किस प्रकार से करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका चेस्ट है 35.5, तो 35.5 में हम दोस्तों 5/3 इंच का तीरा लगाने वाले थे, अगर दोस्तों ये शोल्डर नहीं कटता बैक में तो। अब दोस्तों इसी में हमारा बैक की कटिंग, बैक के कटिंग में ही शोल्डर की कटिंग हो रही, तो किस प्रकार से कट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले ऊपर से हमको इसको स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम शोल्डर यदि अलग से कट करते तो 5/3 का कट करते, लेकिन बैक में ही हम शोल्डर कट कर रहे हैं तो कैसे कट करेंगे, तो इसमें से दोस्तों हम 4.5/3 का कट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बैक में विद शोल्डर कट कर रहे हैं, अगर अलग से शोल्डर कट करते तो सिलाई का मार्जिन ½ इंच ऐड हो जाता, वही इसमें हम ½ इंच कम कर देंगे। तो दोस्तों इस मार्क से हमको 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है शोल्डर के लिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब क्या करना है,
ये जो ड्राइंग लगी हुई है पीस, इसको ले लेना है और इस मार्क पे अच्छे से बिठा लेना है। दोस्तों ये जो 1.25 इंच की मार्किंग हमने कर रखी है, इसको इस फोल्ड हुए फैब्रिक को इस प्रकार से रख लेना है, ऐसे एकदम अच्छे से बिठा के। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको नेक का 5वां हिस्सा ही लगाना है। तो दोस्तों नेक है इसका 14, तो 14 का 5वां हिस्सा आया 2.5 इंच एक सूत। 2.5 इंच एक सूत पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 2.5 इंच, तो यहाँ भी हमको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। या से ऊपर से हमको 2 इंच पे शोल्डर डाउन किया था, तो 2 इंच मार्क कर लेना दोस्तों। सेम मार्क उसी जगह आ रहा है। इस मार्क को कुछ दूर तक हमको स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है दोस्तों, हमको इस मार्क से इस मार्क तक हमको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 7.25 इंच, 7.25 इंच है, तो हमको इस मार्क पे 7.25 इंच रख देना है और मार्क कर देना है। अब दोस्तों ये टाइट फिटिंग शर्ट है, तो यहाँ पे हमको 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये दोस्तों ये मीडियम फिटिंग शर्ट होती तो 1.25 इंच की मार्किंग करते, और लूज फिटिंग होती दोस्तों हमको 1 इंच यहाँ पे मार्क करना। लेकिन ये टाइट फिटिंग शर्ट है, तो यहाँ हम दोस्तों 1/2 इंच की मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से शेप स्केल से मिला देंगे। ये हो गया दोस्तों बैक के साथ शोल्डर कट करने का आसान तरीका। इस फार्मूले से आप हर साइज की शोल्डर विथ बैक कट कर सकते हैं। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। करना है हमको एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। अब दोस्तों स्लीव्स की लंबाई है 22 इंच, तो हमको मेजरमेंट टेप को इस मार्क पे रखना है। और दोस्तों हमको इसमें 2.25 इंच के कप लगाने हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पे 1.25 इंच कम कर देंगे। दोस्तों इसका चेस्ट है 35.5, तो 35.5 में हम यहाँ पे डाउन करेंगे 4 इंच। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जितना चेस्ट हो उसका 8वां हिस्सा करके आप आधा इंच माइनस करके ही मार्क कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो हमने आर्म होल डाउन किया था वो किया था 8.25 इंच। सवा 8 इंच आर्म होल दोस्तों इसका डाउन किया था ये। तो क्या करना है, यहाँ से हमको 8.25 इंच पे मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रख लेना है और 1/2 इंच प्लस कर लेना है। ये प्लस करना अनिवार्य है। यदि आप 1.25 इंच की लूजिंग दे रहे हैं तो 1/2 इंच में एक सूत कम भी मार्क करके मेजरमेंट करके मार्क कर सकते हैं, चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 इंच, यदि 1.25 इंच की लूजिंग दे रखी, अगर दोस्तों इसमें 2 से 2.25 इंच की लूजिंग दी होती तो 2 इंच, इसमें 2 इंच की लूजिंग में आप 1/2 इंच ज़रूर ही प्लस करना, नहीं तो स्लीव आपकी छोटी पड़ जाती। अगर दोस्तों इसमें से 3 इंच की अगर आपने लूजिंग दी होती तो इसमें से 1 इंच ऐड करना, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमने लूजिंग 2.25 इंच की दी है, तो दोस्तों आर्म होल हमने काटा है 8.25 इंच। इसमें से दोस्तों 1/2 इंच में एक सूत कम करके मार्क लगाएंगे। ये आया दोस्तों 8.25 इंच। और इसके बाद दोस्तों ये आया मेरा दोस्तों क्लियर मार्क। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी स्लीव्स अटैच करते समय कम नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ से हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से दोस्तों हमको राउंड दे देना है इस तरीके से। अब दोस्तों इसके कप हैं 9 इंच।
तो 9 इंच में दोस्तों यहाँ पे हमको प्लेट नहीं डालनी है क्योंकि फिटिंग शर्ट है। तो 9 का आधा आया 8.5 इंच। यहाँ हमको 3/4 पौना इंच कम प्लस कर लेना है और मार्क कर देना है। इसके बाद ये मार्क और ये मार्क हमको मिला देना है। स्लीव्स की हो गई मार्किंग कंप्लीट। इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आती रहेगी। यहाँ से 1/2 इंच कम कर देना है। ये दोस्तों आगे की पीस है, इसलिए पता चले तो हमको यहाँ पे मार्क लगा देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इसको हाफ कर लेना है और यहाँ से हाफ कर लेना है। इसको मेजरमेंट कर लेना है दोस्तों। ये है 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पे यहाँ भी मार्क कर देंगे। चार्ट पट्टी के लिए इसको स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद दोस्तों इसमें स्लीव्स की लंबाई है 22 इंच, तो दोस्तों इसमें हम 5.25 इंच की चार्ट पट्टी बनाएंगे। अब दोस्तों इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों एकदम सिंपल सा फंडा है। इसका तीरा दोस्तों तिकोना रहेगा। जो भी तीरा तिकोना रहेगा तो उसमें दोस्तों बैक में शोल्डर जरूर अटैच करना ही करना है। इसको दोस्तों इस तरीके से फोल्ड कर लें ताकि इससे 1 इंच एक्स्ट्रा रहे फैब्रिक। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों इस मार्क से हमको जो मार्क दिख रहा है, इससे दोस्तों हमको 3 इंच या 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसको ऐसे ही बिछा रखेंगे। ये जो मार्क दिख रहा है, इससे तकरीबन 1.25 इंच नीचे तक हमको इसको कट कर लेना है। 1.25 इंच या 1 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं हमको कट करना है। इसको हटा लेंगे। अब ये जो हमारा मार्क है, इस तरीके से आपको शेप कर लेना है। आप इसको बड़ा भी कट कर सकते हैं या बराबर भी कट कर सकते हैं। मैं तो इसको बराबर ही कट करता हूँ। इसको दोस्तों इस तरीके से कट कर देंगे। आप अगर नए हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही शोल्डर को कट करके अटैच करना। मेरी तो आदत प्रैक्टिस हो गई, तो मैं तो बराबर ही कट करके अटैच कर देता हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से हमारा शोल्डर कट गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर